फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक के बारे में, जो ट्रुथ हमें बैंक डायरेक्टली नहीं बताएगा। हम सब अपनी मेहनत की कमाई बैंक में रखते हैं कि धीरे धीरे पैसा सेफ है और धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके बढ़ता भी रहता है और सेफ भी है, बट बस पैसे सेव करके कोई अमीर नहीं बन सकता है। जो बातें हमें बैंक डायरेक्टली नहीं बताएगा, लेकिन ये समझने की बात है कि बस पैसा सेव होने से हम अमीर नहीं बन सकते। हम देखते हैं कि लाखों लोग सालों तक काम करते हैं और पैसे सेव करते हैं धीरे धीरे, बट फिर भी वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। रिटायरमेंट एज होते होते उन्हें काफी फाइनेंशियली प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में थोड़ा बात करेंगे कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, हमें बैंक में पैसे रखने हैं या थोड़े पैसे बैंक में रखने हैं या थोड़े वेल्थ क्रिएशन के लिए कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो सेफ साइड इन्वेस्टमेंट होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो हमारा 4-5 पार्ट में होने वाला है, छोटे छोटे 4-5 स्टेप्स में हम रखेंगे। तो शुरू करते सबसे पहला सवाल आपके मन में आएगा कि बैंक हमारा पैसा रखता कहाँ पे है या हमारे पैसे का क्या करता है। जो पैसे हम बैंक में रखते हैं, बैंक हमें पैसे रखने के इंटरेस्ट तो देगा नहीं, क्योंकि बैंक को ऐसी चीज नहीं है कि जहाँ पे पैसे रख दिए तो वो पैसा बढ़ रहा है, कोई काम कर रहा है। लेकिन बैंक हमसे पैसे लेता है, हम बैंक में पैसे देते हैं, बैंक हमें कुछ 2.5%, 4%, 5% जो भी रिटर्न देता है, एक सेविंग अकाउंट की याद हम कर रहे हैं। और उसके बाद वो उस पैसे को आगे किसी को होम लोन, कोई भी लोन के अलग अलग 10%, 12%, 8% पे लोन के जरिए वो दूसरों को देता है और बहुत सारे स्कीम में इन्वेस्ट करता है मार्केट में। और भी कुछ जो फॉर्म्स हैं, जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन है जो काम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को और ऐसे मतलब स्टार्टअप्स को लोन के रूप में देता है, जिससे मुझे एक अच्छा रिटर्न, इंटरेस्ट रेट से रिटर्न आता है एक बढ़िया। तो हम इसमें कोई गलत नहीं है, ये बैंक का एक प्रॉफिट का मॉडल है, बैंक के काम करने का एक मॉडल है कि उन्हें अपने उनके जो कस्टमर्स हैं उनके पैसे एफडी और अगर में सेफ रख के जब उन्हें जरूरत पड़े तो उन्हें वापस करना है। एंड देन आगे प्रॉब्लम वहां होती है जब हम सेविंग अकाउंट से ही वेल्थ क्रिएशन सोच लेते हैं कि बैंक में ही रखने से वेल्थ क्रिएशन होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे स्टेप की, जो सबसे जरूरी, सबसे बड़ा दुश्मन आज के टाइम में है, सबसे बड़ा हमारा एनिमी है इन्फ्लेशन। अब हम बात करेंगे कि सेविंग अकाउंट में पैसे रखना कोई बुरी बात नहीं है, बट इन्फ्लेशन की वजह से एक प्रॉब्लम हम हमेशा फेस करते हैं कि जो चीज आज 50 रुपए की, कल वो 60 रुपए की, 60 रुपए तो कम है, कल वो 70 रुपए की मिलेगी। आज हम एक दूध का पैकेट 60 रुपए में खरीद रहे हैं, कल वो 70 का होगा, परसों वो 1 साल बाद वो 70 रुपए का होगा, 2 साल बाद वो 100 रुपए का हो सकता है। आज हम कोई घर 40 लाख का खरीद रहे हैं, 2 साल बाद हम उसे 70 लाख में खरीदेंगे, 4 साल बाद हम उसे 1 करोड़ में खरीदेंगे। तो ये एक दिक्कत है। बैंक में हमारा पैसा 3% के रेट से बढ़ रहा है, बट इन्फ्लेशन 6% के रेट से बढ़ रहा है, तो टेक्निकली पैसा ग्रो नहीं कर रहा है। रियल एग्जांपल के साथ हम बात करें कि आज हम बैंक में अपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 3% रिटर्न के बाद हमें 1 साल में 1,03,000 मिल रहा है, जो देखने में और सुनने में भी अच्छा लग रहा है। बट हम कोई चीज आज खरीदने वाले हैं, हम बाइक खरीदने वाले हैं 1 लाख की, 6% इन्फ्लेशन रेट उसमें बढ़ता है। आज वो 1 लाख की है, अगले साल वो 1,06,000 की हो जाएगी। पैसा ऑन पेपर 1,03,000 बढ़ा, चीजें 1,06,000 की बढ़ी। ऑन पेपर पैसा हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में पैसा घट रहा है, तो इससे आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। 1,03,000 हमारा जो जिस लिए हमने प्लान किया था कि अगले साल हम बाइक खरीदेंगे, और अभी हमारे पास 1 लाख रुपए, 1,03,000 की बाइक हमारी आ रही है तो अगले साल तक आ जाएगी, बट 1 लाख वाली बाइक अगले साल 1,06,000 की हो गई। तो ये है इन्फ्लेशन। इसके लिए, इन्फ्लेशन से बीट करने के लिए हमें पैसे को ग्रो कराना है। जनरेशन में सेविंग करना बहुत जरूरी था, आज भी सेविंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टिंग को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टिंग करना भी जरूरी है आज के जनरेशन में। सेविंग हमारे पैसे को प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टिंग हमारे पैसे को ग्रो करता है। अगर आप बस सेविंग अकाउंट पे डिपेंड रहे तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपका वेल्थ खा जाएगी। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इमरजेंसी फंड सेव करके अकाउंट में रखें और वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टिंग सीखें। जैसे हम बात करेंगे कि अमीर लोग पैसे के साथ क्या करते हैं, वो अपना पैसा कभी बैंक में ज्यादातर पैसा नहीं रखते, इवन वो बैंक से लोन लेके बिजनेसेस करते हैं, अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, गोल्ड में लगाते हैं, रियल एसेट्स में लगाते हैं, नए नए बिजनेस में लगाते हैं, पैसे के साथ साथ लोन लेके भी बिजनेस में लगाते हैं, क्योंकि वो अपने पैसे काम पर लगाते हैं, ना कि वो पैसे को बैंक में रखते हैं या सेविंग अकाउंट में रखते हैं। हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग या गरीब लोग पैसे के पीछे दिन भर काम करते हैं और पैसे ग्रो करना नहीं सीख पाते हैं, ना पैसे इन्वेस्ट करना सीख पाते हैं, और जो को काम पे लगाते हैं वो पैसे को सिखाते हैं कि कैसे पैसा उनके लिए काम करे। ये एक वेल्थ क्रिएशन का सीक्रेट है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक ए है और एक बी, दोनों या कोई भी नाम ले लेते हैं हम, या कुछ भी समझ लो आप, तो दोनों 5,000 5,000 का एक इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। एक 5,000 सेविंग अकाउंट में रखता है और एक 5,000 का SIP या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद ए के पास एक लमसम अमाउंट आ जाता है सेविंग से, और बी के पास ए के कंपेयर में काफी ज्यादा अमाउंट आता है कंपाउंडिंग की वजह से।
ऐसा नहीं कि दोनों ने पैसा सेव नहीं किया या एक्सपेंस ज्यादा किए, दोनों ने पैसे और टाइम दोनों साथ में दिया, बट एक ने पैसा सेव किया और ए ने पैसे को सेव किया, बी ने पैसे इन्वेस्ट किया। तो इसलिए सेविंग के साथ इन्वेस्टिंग भी बहुत जरूरी है, दोनों ही सीखना पड़ेगा। तो अब लास्ट स्टेप की करना क्या है, तो सबसे पहले कि पैनिक नहीं होना है, बात को समझना है कि सेव भी करना है और इन्वेस्ट भी करना है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि बैंक अकाउंट बेकार है, बैंक में पैसा रखना बेकार है, ऐसा नहीं है। दोनों के अलग अलग यूज है, बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, सबके होने चाहिए। बैंक अकाउंट का क्या यूज है, सैलरी आने के लिए, एक्सपेंसेस मेंटेन करने के लिए, हमारे पास हम डेली का आप देख रहे हैं सबके पास यूपीआई है, पैसे होने ही चाहिए, हर जगह पेमेंट्स करना है, एक्सपेंस करने के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए। और इन्वेस्टिंग का क्या क्या यूज, इन्वेस्टिंग का है एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सारी चीजें हैं जो वेल्थ क्रिएशन के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, आपको फ्यूचर में घर बनाना है, रिटायरमेंट प्लान करने के लिए, तो दोनों जरूरी है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझेंगे कि इन्वेस्टिंग और सेविंग दोनों जरूरी है, दोनों का एक रेशियो होना चाहिए, तो ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को के टारगेट को अचीव करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि सिर्फ बैंक में पैसे रखने से आप अमीर नहीं हो सकते। बैंक आपका पैसा सेफ रखता है, इमरजेंसी में काम आता है, बट आपको अगर अपना पैसा बढ़ाना है तो आपको इन्वेस्टिंग भी सीखनी पड़ेगी, सेविंग के साथ आपको इन्वेस्टिंग सीखनी पड़ेगी। और अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको बस पैसे बचाना नहीं है, पैसे को बढ़ाना भी है और पैसे को आपके लिए काम पे लगाना है। तो ये आज का लेसन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपका पैसा ज्यादा किस में है, इन्वेस्टिंग में है या सेविंग में है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट